which means may the Lord of Oceans be auspicious to us. With this motto of Indian Navy, originally called the Royal Indian Army, which is among the top 10 naval forces in the world, composed of 150 ships and approximately 300 aircraft to safeguard the nation's maritime border. With coastline of about 7,500 kilometers and exclusive economic zone of over 2 million square kilometers, it is one of the major branches of Indian Armed Forces, which not only safeguards from invaders but also call upon for rescue and relief operations in the time of distress and natural disasters like flood, drought, cyclones, earthquake, etc. So today, let's salute the bravery and valor of the Guardian of Ocean on the occasion of Indian Navy Day that commemorates the launch of Operation Trident in 1971, the year that changed Indian Navy. But why do we celebrate it today? It's not today. Actually, we celebrate it on 4th December. But why do we celebrate it on 4th December? Good question. The answer of your question is hidden in the story. The story that we must know about Operation Trident, which students of engineering are going to showcase in front of us. यह तब की बात है जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचारों से परेशान होकर भारत की ओर भागने लगे। भारत पाकिस्तान के एक और युद्ध के बादल भारतीय उपमहाद्वीप में घूमने लगे। हालात और बिगड़ते जा रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध की तैयारी पर चर्चा करने के लिए तीनों सेना प्रमुखों की बैठक बुलाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से लाखों की संख्या में लोग हमारे देश की ओर पलायन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो हमारे देश की स्थिति है उसको देखते हुए इतने शरणार्थियों को शरण देना हमारे लिए आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकता है। तो क्यों ना उनके पूरे देश को ही आज़ादी दिला दी जाए। बताइए आप सबका इस पर क्या मत है? मेरे ख्याल से इतने कम समय में सेना को युद्ध के लिए तैयार करना मुश्किल होगा और मानसून में बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति भी होगी। इस हालत में युद्ध करना और उसे जीतना मुश्किल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से युद्ध का सही समय नवंबर-दिसंबर होना चाहिए। तब तक सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएगी। मैं चीफ की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मेरे विचार में हमें कराची को निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान नौसेना का मुख्यालय है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो स्थिति को काबू में किया जा सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से भी यही ठीक रहेगा। तो यह मैं आप सब पर छोड़ती हूँ। आप जब चाहें जैसे चाहें ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हम हर तरीके से हम हर हाल में मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे और बांग्लादेश की मदद करेंगे। तीनों सेना प्रमुख तैयारियों में जुट गए। कराची के बंदरगाह की तस्वीर लेने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। प्लान पारसी डॉक्टर की मदद से तस्वीर लेने का था, जो भारत, पाकिस्तान और पारस खाड़ी में कारोबार कर रहा था।
अपने सहायकों की आड़ में 2 रॉ एजेंट्स के साथ कराची के रास्ते कुवैत आया। एजेंट्स पूरी जिम्मेदारी से वहां की सभी रक्षा प्रणालियों की स्पष्ट तस्वीर लेने में सक्षम रहे, जिन्हें देखकर नौसेना कमांडर नंदा काफी हैरान रह गए और तैयारी में जुट गए। पर अचानक 3 दिसंबर 1971 को भारत को युद्ध की चुनौती देते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां लॉन्च कर दिया। पाकिस्तानी युद्धक विमानों ने भारत के 11 हवाई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। साथ ही लोंगेवाला में भारतीय सीमा पार करने की कोशिश भी की, जिसका सामना हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी से किया। यह सब देखकर भारतीय नौसेना निष्क्रिय नहीं बैठ सकती थी। नौसेना नेतृत्व एडमिरल नंदा ने मिशन ट्राइडेंट को अंजाम देने का फैसला कर लिया। Marcos, you must be aware why I have called you here. Army and Air Force has shown their bravery. Now it's our turn to do something for our motherland. Let's break the backbone of our enemy. You must have got what I want to say. What's our target? Karachi, sir! Sometimes we rush in after the storm. Sometimes we are storm. So Marcus, today we have to be storm. Are you ready? Roger! How is the Josh? Hi, sir! दिसंबर 1971 को रूस से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटी 25 मिसाइल दस्ते बबरू खान यादव के नेतृत्व में आईएनएस निपट, आईएनएस निर्गत, आईएनएस वीर कराची की ओर रवाना हो गए। लगभग रात के 10 बजे आईएनएस निर्गत ने पहली मिसाइल लॉन्च करके पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर शिप पीएनएस खैबर को डुबो दिया। इससे पहले पाकिस्तान संभल पाता, आईएनएस निपट ने शाहजहां के तजियों पर आगे बढ़ते हुए इतनी मिसाइलें दागी कि कराची बंदरगाह से उठते लड़कों को 100 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। अब बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकी जॉइंट सबमरीन पीएनएस गाजी को आईएनएस विक्रांत को तबाह करने को भारत की ओर रवाना किया। Chief, we have got an information that Pakistan is going to send American joint submarine PNS Ghazi to destroy our INS Vikrant. Call an urgent meeting. We know it can change the result of war. Now tell, what can be done? यू आर राइट सर। आईएनएस विक्रांत पीएनएस गाजी का सामना नहीं कर सकता, और जो कर सकता है वह विशाखापट्टनम पोर्ट में खराब स्थिति में है। You mean INS राजपूत? यस सर। इस मास्टर प्लान के तहत यह बात आग की तरफ फैला दी कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है। जैसे यह बात पीएनएस गाजी को पता चली तो वह विशाखापट्टनम की ओर चल दी। इससे पहले आईएनएस गाजी कुछ कर पाती, आईएनएस राजपूत ने गाजी को डुबो डाला।